लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी अभी मुझे तुरंत जानकारी मिली है, लखनऊ में एक दुर्घटना हुई है। वहां पर एक अग्निकांड की चपेट में कुछ बच्चे आए हैं और उसके कारण उनकी दुखद मौत। लखनऊ के अलीगंज स्थित कोचिंग सेंटर में लगी भीषण आग ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि हमारे यहाँ अधिकांश हादसे अचानक नहीं होते, बल्कि लापरवाही, नियमों की अनदेखी और व्यवस्था की विफलता मिलकर उन्हें जन्म देती है। इस दर्दनाक घटना में कई लोगों की मौत और उनके घायल होने की खबर ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया है। अब इस हादसे के बाद फायर सेफ्टी ऑडिट होंगे, लंबी लंबी बैठकें होंगी, अधिकारियों के दौरे होंगे, नोटिस जारी होंगे और कुछ दिनों तक कार्यवाही का दिखावा भी होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इन सब के बाद वास्तव में कुछ बदलाव होगा? यह पहली घटना नहीं है। कभी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए लोग जिंदा जल जाते हैं, कभी होटल में ठहरे पर्यटक आग की भेंट चढ़ जाते हैं, कभी कोचिंग में पढ़ने गए छात्र मौत का शिकार हो जाते हैं, तो कभी अस्पताल में इलाज करा रहे नवजात बच्चे अग्निकांड में अपनी जान गंवा देते हैं। हर बार कारण लगभग एक जैसे होते हैं: अपर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था, नियमों का उल्लंघन और निगरानी में कमी। हर हादसे के बाद वही घिसे पिटे बयान सामने आते हैं, वही जांच के आदेश जारी होते हैं और वही मुआवजे की घोषणाएं होती हैं, और कुछ समय बाद सब कुछ सामान्य हो जाता है, मानो इंसानी जीवन की कीमत केवल एक मुआवजा राशि और शोक संदेश तक सीमित रह गई हो। किसी भी त्रासदी के लिए सरकार और प्रशासन की असली परीक्षा यह नहीं होती कि वे कितनी संवेदना व्यक्त करते हैं, बल्कि यह होती है कि वे अगली त्रासदी को रोकने के लिए क्या ठोस बदलाव करते हैं। दुर्भाग्य से अक्सर चेहरा बचाने की कवायद ज़्यादा दिखाई पड़ती है और व्यवस्था में सुधार कम। लखनऊ के अलीगंज की यह घटना केवल एक अग्निकांड नहीं है, बल्कि यह हमारी व्यवस्था के उन कमज़ोर पहलुओं को उजागर करती है जिन्हें बरसों से नज़रअंदाज किया जा रहा है। जब तक सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर वास्तविक जवाबदेही तय नहीं होगी, दोषियों पर कठोर कार्यवाही नहीं होगी और नियमित निरीक्षण केवल कागजों तक सीमित नहीं रहेंगे, तब तक हर नया हादसा हमें यही याद दिलाता रहेगा कि समस्या केवल आग नहीं है, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था है जो हादसे के बाद जागती है और कुछ समय बाद फिर सो जाती है।